गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास और एक्सरसाइज 11.3 उसका क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको सोल्व करेंगे। इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, जो कि इन कंडीशन को सेटिस्फाई करें। कंडीशन नंबर पहली है ये कि उसका वर्टेक्स जो है वर्टिसिस आपका 0, ±13 होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि उसके जो फोकस हैं, तो फोकस जो है वो आपका 0+0,5 और दूसरा फोकस 0, -5 होना चाहिए। और ऐसे ही वर्टेक्स भी आपका 0,13 और 0, -13 होना चाहिए। तो अब देखिए वर्टेक्स इसने दिया है कि 0, ±13 यू लिख दिया कि एक बार प्लस यूज करेंगे, एक बार माइनस। सिमिलरली फोकस भी। अब हमें पता है जो फोकस वो है वो आपका इसके जो सेंटर वो है वहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल किया होता है और उसको बोलते हैं सी। तो मान के चलें वो डिस्टेंस सी आपका वाई एक्सिस पे भी हो सकता है और एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है। कहाँ से? सेंटर से। तो अब यहाँ पे जो फोकस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पहले से। इसमें जो हमने इसके डेरिवेशन दिया था तो उसमें बताया था कि सी फोकस का कोऑर्डिनेट्स होगा भाई, ठीक है। और वो कोऑर्डिनेट्स में काम करेगा। एक्स की वैल्यू भी हो सकती है और वो वाई की वैल्यू भी हो सकती है। तो सी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे। अब देखो पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं। एक्स 0,5 लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 5 है। तो अब एक चीज़ देखिए, ये कोऑर्डिनेट अगर हमने लगाने पड़े तो वो वाई एक्सिस के ऊपर जाएंगे और फोकस हमेशा मेजर एक्सिस के ऊपर होता है। यहाँ पे देखो वर्टेक्स को, यहाँ पे भी देखेंगे वर्टिसिस भी कहाँ पे हैं, 0, +13। तो ये वैल्यू आपकी वाई एक्सिस के ऊपर होगी, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 13 है। तो इसका मतलब जो हमारा मेजर एक्सिस किसका, पैराबोला का, वो आपका वाई एक्सिस के अलोंग ही रहेगा। द वर्टेक्स आर ऑन द वाई एक्सिस। तो अब ये चीज़ देखिए, देयर फॉर द इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है विल बी इन द फॉर्म ऑफ x² / a² + y², x² में b² + y² में a² इज इक्वल टू 1, वेयर a इज सेमी मेजर एक्सिस है। ध्यान दें, जब ये आपका मेजर एक्सिस, ये देखो ये ए इसके नीचे आओगा, कब आओगा, जब हमारा पैराबोला किसके अकॉर्डिंग हो, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। अगर वो पैराबोला ऐसे एक्स एक्सिस के ऊपर वो होता तो यहाँ पे ये ए यहाँ आ जाता। ए का मतलब लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो अब से मेजर एक्सिस अगर वाई के अलोंग होगा तो वहाँ पे एलिप्स आपका ऐसे बनेगा। अगर एक्स के नीचे हो जाती है वैल्यू तो ऐसे बन जाता। लेकिन इन्होंने कंडीशन दी है कि पैराबोला कैसे बनेगा, जो आपका एलिप्स कैसा बनेगा, एलिप्स आपका ऐसे बनेगा, ऊपर है यू ऐसे। तो ऐसे बनेगा, यू मान के चले कि ये लिख दिया हमने यहाँ पर। तो एलिप्स हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा। एलिप्स इस टाइप का बनेगा तो हमारा मेजर एक्सिस वाई के अलोंग रहेगा। तो हमने वाई के स्क्वायर ए स्क्वायर लगाना पड़ेगा। दिस इज़ 1। तो यहाँ पे हमने पता लग गया ए क्या होता है। ये वर्टिसिस में 13 यूज करोगे आप, ए की जगह पर 13 हो जाएगा। और बी की जगह पर आप देखोगे बी की वैल्यू नहीं पता, फोकस है तो यानी कि सी की वैल्यू पता, हमने +5 है। हमें पता है कि a² है वो बराबर होता है b² प्लस में c²। a² की जगह 13 इज इक्वल टू b² एज इट इज़ प्लस में c की जगह पर आप लगाओगे, ठीक है। सी की फ्रॉम लिखा है, सी की जगह पर आप लगाओगे कितना, 5, ये रहा आपका। तो b² प्लस में 25 यहाँ पे 169 हो जाएगा। तो अब देखो ये b² आप देखोगे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 169 है, इसमें माइनस का हो जाएगा 25, 144 हो जाएगा। तो b² इज इक्वल टू 144। सो b इज इक्वल टू प्लस का 12 हो जाएगा। और इक्वेशन हमने निकालनी थी। इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ हमने a की और b की वैल्यू इनके नीचे ऐसे पुट करनी थी। तो यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। x² के बाई में आपका b था, तो b की वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस में y² बाई में a था वो रहा ऊपर, तो हमने 13 का स्क्वायर। दिस इज 1।
तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करते हैं 1444169 दिस इज 1। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो जो वर्टेक्स हैं और फोकस जो हैं अपने आप इस इक्वेशन से सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन से जो पैराबोला आपका जो एलिप्स जो बनेगा, उस एलिप्स के अंदर जो मेजर एक्सिस के वर्टिसेस हैं वो आपके ये रहेंगे और फोकस ये रहेगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 को समझें। इसमें भी लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। जो इसमें गिवन कंडीशन दी गई है 6 प्लस माइनस 6,0। तो ये चीज़ देखिए, ये पॉइंट कहाँ पे जाएगा, एक्स एक्सिस पे जाएगा और फोकस भी आपका एक्स एक्सिस पे जा रहा है। तो इसका मतलब हमारे जो मेजर एक्सिस रहेगा, ध्यान दें, जो मेजर एक्सिस रहेगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगा। यानी कि अब की बार एक्स स्क्वेयर के नीचे जो वैल्यू होगी उसको हम ए स्क्वेयर कहेंगे, यानी कि सेमी मेजर एक्सिस है उसका स्क्वेयर यूज करेंगे, ठीक है। तो सारा सिलेक्शन जब भी हम एलिप्स की जो इक्वेशन सेट करते हैं तो उसके लिए हमें एक्स स्क्वेयर के नीचे सेट करना होता है और प्लस में वाई स्क्वेयर के नीचे सेट करना होता है। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस किस जगह पे किसके नीचे सेट करनी है वो हमें पता लगता है कि जो हमारा जो मेजर एक्सिस है वो किसके अलोंग है, वाई के अलोंग है या फिर एक्स के अलोंग है। तो इसी से हमें डिसाइड करना होता है, ठीक है। तो हियर द वर्टिसेस जो ना एक्स एक्सिस है यहाँ पे, क्यों है आपने देख लिया होगा, ये रहे क्योंकि ये दोनों वर्टेक्स ऊपर दिए गए कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ये चीज़ इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं कि ये कहाँ पे जाएगा। तो अब देखो आप, तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर बाई में ए स्क्वेयर करना पड़ेगा क्योंकि मेजर सेमी मेजर एक्सिस उसी के नीचे रखना पड़ेगा जिसके अलोंग चल रहा है। भाई एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो ये एक्स एक्सिस यहाँ पे लगा देंगे हमने। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे बी स्क्वेयर था तो अब ए स्क्वेयर क्यों आया, क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स के अलोंग है तो एक्स स्क्वेयर के नीचे आ जाएगा। तो अब हमने इस टाइप में बनानी है। अब हमने एक तो ए की और एक बी की वैल्यू निकालनी है। जब ए की वैल्यू लगा देंगे तो यहाँ लगा देंगे, बी की वैल्यू यहाँ लगा देंगे और हमारा इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन अब देखो आप यहाँ पे ए की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू 4 है, वो कैसे पता लगे आपको देखिए। तो अब ए क्या किसको बोला गया है, ए एक सेमी मेजर एक्सिस है भाई। अब देखो पैराबोल जो हमारा एलिप्स जो इस टाइप का बना है, इस टाइप का एलिप्स बना हुआ है जिसके अंदर ये वर्टेक्स हैं, ये डिस्टेंस होती है सेमी मेजर एक्सिस, ये ए हुआ करे। तो यहाँ से वर्टेक्स कितना दिया है +-6, ये प्लस का 6,0 यहाँ पे माइनस का 6,0 दिया गया है, ठीक है। और भाई अब आपको फोकस दिया गया है प्लस का 4 0 और यहाँ पे माइनस का 4 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या हुआ करे भाई, आपका सेंटर से लेके डिस्टेंस इसको बोलते हैं सी, जो फोकस तक जाएगा सी होता है वो। तो अब आपको आपने दिखाई दिया होगा यहाँ पे फोकस कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 4। तो -4 क्यों नहीं यूज़ करा हमने, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस आपका नेगेटिव में नहीं होता, तो इसलिए हम 4 यूज़ करेंगे। सी को कितना यूज़ कर दिया, 4 यूज़ कर दिया। और जो हमारा ए है वो आपने 6 यूज़ कर दिया। तो ए की और सी की वैल्यू पता है आपको, तो उस टाइम पे हमें इस चीज़ का पता है कि ए का स्क्वायर यानी मेजर, ध्यान दें सेमी मेजर एक्सिस है उसका स्क्वायर वो बराबर आ रहा है सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के प्लस में जो वर्टेक्स से जो सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके अकॉर्डिंग, तो उसका स्क्वायर। तो अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो 36, इसकी 6 की वैल्यू रख दोगे 6 उसका स्क्वायर, प्लस में बी है उसके जगह पर बी स्क्वायर एज इट इज़ रखा, प्लस में सी की जगह पर आप 4 यूज़ करोगे उसका स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब ये देखो 36 है, ये 16 प्लस है, उस तरफ जाकर माइनस कर देगा, इज इक्वल टू बी की पावर 2। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 36 में से 16 जाएगा तो 20 बचेगा। तो बी स्क्वायर आपका कितना, बी कितना हो जाएगा आपका √20। तो हम ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें आखिर में बी स्क्वायर रखना है। चाहे तो हम सीधा सीधा ये पुट कर दें या फिर ये पुट कर दें फिर उसका स्क्वायर कर दें। तो इक्वेशन आपकी थी एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, ए कितना है आपका, ए है आपका 6 तो उसका स्क्वायर, प्लस में वाई बाई में बी, बी कितना है √20 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
एक्स स्क्वेयर बाई में 6 का स्क्वेयर 36, और भाई इसका स्क्वेयर आप करोगे, ये 20 का अंडर रूट है, इसका स्क्वेयर करोगे तो अंडर रूट से ये 2 से इस से ये कट जाएगा, 20 बच जाएगा, दिस इज 1। और हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। तो ये वो इक्वेशन है जो कि गिवन जो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, द फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अब उन्होंने क्या बता दिया था, वर्टेक्स भी क्या होते थे, एंड पॉइंट होते थे भाई। इन्होंने एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस दिया है, मेजर एक्सिस है तो वो 2a हुआ करे। ठीक है, हमें पता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इतना। तो अब एंड पॉइंट है, एक तो एंड पॉइंट है आपका कितना है, ये रहा आपका एंड पॉइंट है +3 पे जाएगा। ठीक है, और पहले तो ये देख लो एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है, ये दिखाई दे रहा है आपको एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस के ऊपर 3,0 और -3,0 ये रहेंगे। तो अब यहाँ पे एंड ऑफ मेजर एक्सिस ये हो गया, एंड ऑफ माइनर एक्सिस आपका ये हो गया भाई। तो यहाँ से हमें पता लग गया मेजर एक्सिस है वो 2a हुआ करे, माइनर एक्सिस की लंबाई 2b हुआ करे। तो यहाँ पे देखोगे 3 से अब हम 3 से -3 तक तो 6 हो जाएगा। चलो उसकी बात हमने नहीं करनी, हमने निकालनी है कुल मिला के इस तरीके से फॉर्म, इस फॉर्म में बनेगा, क्योंकि बनेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा। रीजन क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग इसका मेजर एक्सिस है, तो ए एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर इज 1 करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमने ए की और बी की वैल्यू किसी न किसी तरीके से हमने निकालनी है। तो अब देखोगे मेजर एक्सिस है तो यहाँ पे ए है, ये कहाँ से है, प्लस का जो 3 है वो डिस्टेंस कहाँ से है, सेंटर से लेके, ठीक है, सेंटर से लेके एक्स के अलोंग 3 चला है, यानी कि ए की वैल्यू +3 होगी भाई, ए की वैल्यू +3 आपकी। और बी है ये रहा, बी है आपका +2 रहेगा। तो बी आपका +2 रहेगा, क्योंकि बी होती है लेंथ ऑफ द माइनर सेमी माइनर एक्सिस। तो ये रहेगा आपका। तो 10 इस प्रकार द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स वो रहेगा एक्स स्क्वेयर बाई में ए का स्क्वेयर कर देंगे 3 का स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर बाई में बी का स्क्वेयर, दिस इज़ 1। तो आप देखोगे एक्स स्क्वेयर बाई में 3 का स्क्वेयर 9 प्लस में वाई स्क्वेयर बाई में 2 का स्क्वेयर 4 इज़ 1। तो ये वो इक्वेशन है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, जिसका मेजर एक्सिस है उसके एंड 3,0 और -3,0 रहेगी। और जो माइनर छोटे वाली एक्सिस है उसके 2 कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स कौन कौन से रहेंगे, 0,2 और दूसरा वर्टेक्स इसका रहेगा 0,-2 रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। वो कंडीशन क्या है, एलिप्स की वो इक्वेशन निकालनी है जो कि इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्या कि एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस है वो इतना होना चाहिए और एंड ऑफ द माइनर एक्सिस ये होना चाहिए। मेजर एक्सिस है तो सबसे पहले तो ये बताओ इसको देख के कि ये एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है। एक्स की वैल्यू 0 कब किस पे आकर वाई एक्सिस पे, तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे है। यहाँ पे देखो और माइनर ये देखें। तो मेजर को देखो, सबसे पहले मेजर से ही पता लगेगा कि इक्वेशन कैसे रहेगी आपकी। मेजर एक्सिस आपका वाई के अलोंग है, तो हमारा कंडीशन बनेगा इक्वेशन का एक्स स्क्वेयर बाई में बी स्क्वेयर रहेगा और वाई स्क्वेयर बाई में ए स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि जिसके अलोंग बनेगा उसी के नीचे ए स्क्वेयर होता है भाई। तो वाई स्क्वेयर बाई में स्क्वेयर इज दिस। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 0 कोमा प्लस का 5 अंडर रूट 5 है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस है, उसकी लंबाई आपकी अंडर रूट 5 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू ये हो जाएगी और बी की वैल्यू आपकी कितनी रहेगी, आप देखोगे यहाँ से बी है, बी आपका कितना जाएगा, एंड माइनर एक्सिस जो है आपका प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, तो बी आपका 1 जाएगा। तो इसके अंदर ए की और बी की वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर देंगे। एक्स स्क्वेयर बाई में ए का स्क्वेयर, इसमें बी का स्क्वेयर, बी की जगह पर 1 लगाओगे, प्लस में वाई स्क्वेयर बाई में ए की जगह पर अंडर रूट 5 लगाओगे, उसका स्क्वेयर, दिस इज़ 1। कैंसिल आउट, एक्स स्क्वेयर बाई में 1 और प्लस में वाई स्क्वेयर बाई में 5 हो जाएगा। और ये हमारी गिवन कंडीशन, गिवन जो कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन है किसके है, एलिप्स का। तो ये एलिप्स का जो वो इक्वेशन है जो कि इस कंडीशन को और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा भाई। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट हो गया है।